जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आरा, बिहार। दोस्तों देखिए, मैं सेट लेकर आ गया हूँ 126 एंड 127। इस वीडियो में मैं 2 सेट में कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए डेट रहेगा 24/7/2021 का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए फुली यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ और इसी के साथ इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली का हिस्सा बन जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों एक पॉइंट और, आप लोगों का जो क्लास है वह नहीं हो पा रहा था, कुछ रीज़न था और रीज़न क्या था मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों। और आज से आप लोग का जो क्लास है वह कंटिन्यू हो गया है दोस्तों। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए ये रहेगा। देखिए दोस्त, ये प्रश्न पूछा गया है डाइस का और यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है। आपको पता करना है कि जो कौन है वह अपोजिट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, 3 और ये 4 हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ही डाइस के 4 स्थिति दिया गया है, ये 4 स्थिति हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता करता हूँ कि इस डाइस में अपोजिट सरफेस से क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वही मल्टीपर्पस वाला। अब देखो भाई यहाँ पर ये स्थिति नंबर 1 एंड यहाँ पे थर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है और देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज में, देखिए यहाँ से घूम गया क्लॉकवाइज में। तो देखो यहाँ से आ गया 1 6 और यहाँ पे 4, उसके बाद 1 5 2। तो क्लियर है 100% कि 4 का अपोजिट 2 और 6 का 5 और बचा हुआ 1 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यह इस प्रकार से यहाँ पे युग्म हो गया 4 2 6 5 1 3। तो देखिए यहाँ से उत्तर भी हमारे यहाँ पे मिल गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 3 6 युग्म यहाँ पे नहीं है। देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट होगा, 1 और 3। देखिए 1 और 3 क्या है, ये अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वैसे बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना कि षष्ठभुज महिलाओं को शो कर रहा है और वृत्त लेखक को चतुर्भुज बंगाली पर्सन को प्रसिद्ध कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज हो गया जो दिखा रहा है बंगाली पर्सन को, ठीक है ना। और यहाँ पर ये षष्ठभुज हो गया, ये दिखा रहा है महिला को। उसके बाद ये सर्किल लेखक को ये शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, कितनी महिला लेखिकाएं बंगाली है, कितनी महिला लेखिकाएं बंगाली हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ये तीनों में कॉमन हो, यानी कि चतुर्भुज में भी, षष्ठभुज में भी और सर्किल में भी। तो देखिए यही तो भाग हैं कॉमन, यही भाग कॉमन ना। तो यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और देखिए 15 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न एकदम सेम प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। देखिए यहाँ पर ना ये रेक्टेंगल हो गया कान और सर्किल हो गया पेन और ट्रायंगल हो गया ये सोन हो गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कितने सूर्य कान हैं। देखिए सूर्य कान है। देखिए दोस्त यहाँ पे ओनली शब्द का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कॉलम भी यहाँ पे काउंट होगा। देखो यहाँ पे जो कॉमन वाला जो पार्ट है वह कॉमन वाला पार्ट यहाँ पे कौन कौन हो सकता है। देखिए ये तो रेक्टेंगल हो गया ना, और ये यहाँ पे हो गया ट्रायंगल हो गया। देखिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखिए यहाँ पर है 8 है। देखिए 8 आएगा और इसके साथ साथ देखिए दोस्त यहाँ पे 1 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली शब्द का यूज नहीं हुआ है। यदि ओनली शब्द का यहाँ पे यूज होता ना तो 1 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए 8 + 1 होगा। तो ये हो गया 9, यानी कि
9 आंसर हो जाएगा। देखिए 9 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये LIFE इसको लिखा गया है GHKN। भाई किस प्रकार से, देखिए देखिए ये इंड ओवर से ना 2 माइनस हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे 2 माइनस हो गया, और देखो फिर यहाँ पे 2 माइनस हो गया। तो इसी प्रकार का इसमें लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। तो भाई सेम टाइप से यहाँ पे पोर्ट है PORT, देखिए इसमें यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पे भाई क्या होगा, देखो ये P में मुझे यहाँ पे 2 प्लस करना होगा तो कन्फर्म है, मतलब उल्टा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा R हो जाएगा, फिर O में 2 प्लस तो Q होगा, और फिर R में 2 प्लस तो T, और फिर T में 2 प्लस यहाँ पे V होगा। तो यहाँ से क्या आ गया VTQR, VTQR। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का। देखिए यहाँ पर क्या है, क्रूर है, दयालु, भारी, हल्का। देखिए दोस्त यहाँ पे लॉजिक यूज किया गया है ऑपोजिट वाला, बड़ा, विस्तृत, अच्छा, बुरा। तो देखो भाई यहाँ पे विषम क्या होगा, विषम यहाँ पे होगा बड़ा और विस्तृत। देखिए इसमें ऑपोजिट वाला लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलोक का प्रश्न है। देखो भाई ये आ गया सिलोक। पहला है कथन यहाँ पे कि कुछ कुदाले ताले हैं। देखिए यहाँ पर ये कुदाले हो गया, कुछ कुदाले ताले हो गया, ये ताले हो गया। क्लियर। कोई ताला पत्थर नहीं है। देखिए पत्थर यहाँ पे ये साइड में हो गया, ये पत्थर हो गया। पहली पॉइंट ये तो हो गया मेन फिगर। देखो इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव है। देखिए पॉसिबिलिटी फिगर इसका संभव है, तो पॉसिबिलिटी फिगर इसका बन जाएगा इस प्रकार से, कुदाल और पत्थर के बीच में सम का केस बनेगा। यहाँ पर ये कुदाल हो गया, और ये यहाँ पे पत्थर हो गया, और ये यहाँ पे हो गया ताले, इस प्रकार से। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कंक्लूजन को। नंबर ए, देखिए कुछ कुदाले पत्थर हैं, कुदाले और पत्थर के बीच में सोम का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पे कुदाले हैं, और देखो भाई यहाँ पे पत्थर हैं। देखिए यहाँ पर तो नॉन का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और देखो यहाँ पे तो भाई सोम का केस बन रहा है। दोस्त मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाए तो वैसे कंडीशन में कंक्लूजन गलत होता है, पॉसिबिलिटी में आपको चेक नहीं करना है। देखिए इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। अब भाई क्यों, यहाँ पे सम का केस बना, यहाँ पे नॉन का केस बना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। क्लियर। नंबर बी, देखिए सभी कुदाले पत्थर हैं, कुदाले और पत्थर के बीच में अल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये कुदाले हैं, और देखो भाई यहाँ पे ये पत्थर है। देखो भाई यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी फिगर का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग है, और यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा, क्योंकि अल का सम के साथ आइदर नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा नाइदर नॉर का। देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3 नंबर राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए बी वाई का पिता है। देखिए यहाँ पर बी हो गया, बी जो है पिता है किसका, वाई का। क्लियर। क्यू सी की पुत्री है, ये फिक्स लाइन नहीं है। सी बी की बहन है। देखिए जो सी है बी की बहन है, तो बी की बहन यहाँ पे सी हो गई। अब मैं आता हूँ इस लाइन पर, देखिएगा क्यू जो है सी की पुत्री है। देखिए सी की पुत्री क्यू, ये पुत्री हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है।
ये जो Q है यह B को क्या कहेगी। देखिए कन्फर्म है कि Q की माँ C हुई और C का भाई B है, यानी कि माँ का भाई कहेगी। क्या? माँ का भाई कहेगी। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया कोडिंग का प्रश्न। अब देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर ये आई है और यहाँ पे लिखा गया है आर। देखिए किस प्रकार से, एकदम ध्यान से देखिए। आई का अपोजिट आर होता है, तो यहाँ पे आर हो गया, एन का एम हो गया, आर का देखिए टी का जी हो गया, आर का आई हो गया, और देखो ओ का यहाँ पे एल हो गया, और डी का डब्ल्यू, यू का एफ, और सी का एक्स, और ई का भी, और डी का डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे कंफर्म है कि भाई यहाँ पे लॉजिक यूज क्या हुआ है, तो लॉजिक के यूज्ड अपोजिट लेटर। तो बस इसी प्रकार से मुझे यहाँ पे लिखना है ये पॉपुलेशन का अपोजिट। देखिए पी का के, ओ का एल, पी का के, यू का एफ, एल का ओ, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, ओ का एल, एन का एम हो गया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आने वाला है के एल, के एफ, ओ, जेड, जी, आर, एल, एम। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, के एल, के एफ, ओ, जेड, जी, आर, एल, एम। तो ये यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये 11, 9, 18, 16, 32 और वाट। यहाँ पे पैटर्न इस प्रकार से यूज हुआ है, 11, 9, -2 और फिर 2 से गुना, ये 18 हो गया। फिर यहाँ पे -2 हुआ है और फिर 2 से गुना हुआ है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे फिर -2 होगा, तो 32 में से 2 गया तो यहाँ पे 30 आएगा, और 30 ही आंसर हो जाएगा। देखिए 30 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये अल्फ़ाबेट चैप्टर से। देखिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर ये गिवन है, ये शब्द गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, इस शब्द में ना पहले और अंतिम को चेंज करना है। इसी टाइप से दूसरा 9वां, और इसी टाइप से तीसरे 8वें, और आगे भी आपको इसी टाइप से चेंज करना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इस शब्द को आप पलटी मार दीजिए, यानी कि राइट को लिखिए लेफ्ट ओर से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, GI, GNI, GG, AZG, इस प्रकार से हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर फाइंड करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पे ए आ रहा है, तो ए आंसर हो गया। और देखिए ए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। बहुत ही ऐसा प्रश्न इजी प्रश्न होता है, और ऐसे प्रश्नों में आपको पेन का यूज साफ नहीं करना, आप सेकेंडों में ऐसे प्रश्न को जुबान से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया एक बार फिर से, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 24, 35, यहाँ पे +11 हुआ है। उसके बाद 35, 48, यहाँ पे +13 हुआ है, 2 प्लस हो गया। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 48 में मुझे 15 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 63 इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिएगा, XU -3 हो गया, UQ -4 हो गया। तो कन्फर्म है कि Q में मुझे -5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा L। उसके बाद नेक्स्ट
VR-4, RM-5, तो यहाँ पे -6 करेंगे तो यहाँ पे G आएगा 63 LG। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये एनलॉजी का प्रश्न है। शून्य संख्या, ये जो शून्य है ना, यह संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार का लॉजिक पौधा जानवर के अंतर्गत आता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। बृहस्पति ग्रह के, तो देखो ये यहाँ पे सही है, ये जो बृहस्पति है यह ग्रह के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। तापमान सेल्सियस, देखिए दोस्त यहाँ पे ये उल्टा दिया गया है, ठीक है ना। यदि तापमान यहाँ पे रहता तो देखिए तापमान और यहाँ पे सेल्सियस रहता तो यही उत्तर होता, ये भी यहाँ पे उत्तर होता, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा है, इसलिए ये भी उत्तर यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? और ऑप्शन डी भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये ये मिक्सिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है, ये 4 हो गया, 6 का 36 हो गया, 36 4 प्लस करेंगे 40 हो गया। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 9 34 हो गया। उसी टाइप से 6 का 36 और 8 का 64, तो 64 और 36 ये 100 होता है, तो 100 आंसर हो जाएगा। देखिए 100 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। बी ए की माँ है, ये जो बी है ना यह ए की माँ है, कन्फर्म। सी डी का भाई है, ये फिक्स लाइन नहीं है यहाँ पर। बी और सी, डी और ई, एफ और जी 3 विवाहित जुगल हैं। तो यहाँ पे कन्फर्म है कि बी का शादी सी से हुआ है। जब बी यहाँ पे फीमेल तो सी हो गया मेल, कन्फर्म। और सी जो है डी का भाई है, तो सी डी इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे डी का लिंग फिक्स नहीं है कि मेल कि फीमेल। एफ ई का ससुर है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कंफर्म है कि डी का शादी ई से हुआ है और ई का जो ससुर है ना वह एफ है। तो ये कंफर्म हो गया 100% कि ई यहाँ पे फीमेल तो डी यहाँ पे मेल हो जाएगा। तो डी के पापा कौन है? एफ हैं, तभी ना भाई ई एफ को ससुर कहेगी, कन्फर्म। तो देखिए एफ यहाँ पे जब मेल हो गया और देखिए एफ का शादी जी से हुआ है, तो जी यहाँ पे कपल बनकर ये फीमेल यहाँ पे हो गई। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठक ही कंप्लीट हुआ। और प्रश्न पूछा गया है बी जी से किस प्रकार संबंधित हैं? जी जो है बी को क्या कहेगी? देखिए पुत्र की पत्नी, यानी कि पुत्र की पत्नी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आ गया है कोडिंग का प्रश्न। यहाँ पर एल का कोड 15 है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ के लिए 15 यूज हुआ है स्थान। उसी प्रकार से ओ का कोड 12, तो ओ का अपोजिट एल होता है, एल का स्थान 12 हो गया। तो सेम लॉजिक का यूज करते हुए यहाँ पर लेसन है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा? देखिए एल का अपोजिट ओ तो 15 हो गया, ई का भी 22, एस का एच 8 हो गया, डबल एस है इसलिए। ओ का एल 12 और एन का एम 13 हो गया। तो इस प्रकार से आ गया 15 22 है 88 12 13, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आ गया है एनलॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मोची है, देखिए मोची का संबंध इस व्हाट से है
और व्हाट का संबंध सोना से है। तो आपको बताना है कि ये दोनों व्हाट पर कौन सा शब्द यहाँ पर आने वाला है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया है जूता दुल्हन, मोची जूता, दुल्हन सोना। देखिए ये यहाँ पे परफेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 में है व्यापारी अनाज, ये तो 100% ये परफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 3 है सोनार आभूषण, ये भी परफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन 4 में है चमड़ा जौहरी। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म है कि यदि मोची यहाँ पर है और यहाँ पे चमड़ा आता है, देखिए ये चमड़ा हो गया और यहाँ पे जौहरी और यहाँ पे सोना हो गया। अब देखिए जो मोची होता है वह चमड़ा से भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री बनाता है, क्लियर। और जो जौहरी होता है वह सोना से भिन्न भिन्न प्रकार का सामग्री बनाता है। तो इसलिए परफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, चमड़ा जौहरी होगा, जूता दुल्हन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है नॉन वर्बल का प्रश्न, सीरीज टॉपिक से है। देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो आकृति है वह सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। देखते हैं सबसे पहले इस सीरीज का पैटर्न क्या है। यहाँ पर देखिए इसमें पैटर्न क्या है ना, नीचे वाला जो फिगर है ना, इस फिगर को लिखा गया है ऊपर, देखिए इस प्रकार से, और यह जो दोनों फिगर हैं ज्यों का त्यों इसको नीचे लिखा गया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी ये फिगर ऊपर आ गया और ये दोनों फिगर ज्यों का त्यों नीचे आ गया। देखिए इसमें भी ये फिगर ऊपर आ गया और ये दोनों फिगर ज्यों का त्यों यहाँ पर नीचे आ गया। तो सेम पैटर्न से इसमें भी ये फिगर ऊपर है, लेकिन देखिए ये जो दोनों फिगर नीचे होना चाहिए, देखिए नीचे है लेकिन इसको उल्टा क्रम में लिखा गया है, इसको यहाँ पे और देखिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए यही जो फिगर है यहाँ पर ये गलत यहाँ पे दिया गया है, डी रॉन्ग। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सिलॉग का प्रश्न है। देखो भाई, सभी प्रोफेसर नायक हैं, यहाँ पे सभी प्रोफेसर यह नायक हो गए, क्लियर। कुछ प्रोफेसर अविवाहित हैं, देखिए यहाँ पे यह इस प्रकार से बनेगा, कुछ प्रोफेसर अनमैरिड हो गया, अविवाहित। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, नायक और अविवाहित के बीच में ऑल का केस बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखिए यह तो भाई नायक है, यह अविवाहित है, यहाँ पर सोम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2, अविवाहित और नायक के बीच में सोम का केस बन रहा है और देखो भाई यहाँ पर भी सोम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही है। तो यहाँ पे सही कौन हुआ, नंबर 2 कंक्लूजन। देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 10 हैं, ए का अर्थ गुणना 4 हो गया, डी का अर्थ घटाओ 16 और बी का अर्थ डिवाइड 2 हो गया और सी का अर्थ प्लस यहाँ पे 6 हो गया। तो सबसे पहले इसमें काम करेंगे डिवाइड का, ये कट्टा हट्टा, तो देखिए यहाँ पर 8 आकर सट्टा, ठीक है ना। उसके बाद गुणना का ये 40 हो गया, देखिए 40 में से 8 गया, ये भाई 32 हो गया। अब 32 6 38, तो 38 यहाँ पे आंसर होगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न आ गया एक बार फिर से, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का मिक्स प्रश्न। देखिए भाई यहाँ पे क्या किया गया है, 3 5 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो कन्फर्म है एक बार फिर 2 प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा 13। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखिए एल जे
टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस, तो फिर करेंगे टू माइनस, तो यहाँ पे बी आएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट में देखिए टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस, तो एक बार फिर से कर दो टू माइनस, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। तो 13 बी और यहाँ पे टू आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको हल्का सा माइंड का यूज करना है कि यहाँ पर ये डॉलर और @ में कौन सा सिंबल यूज करें ताकि इसको हल करने के बाद 16 आए और इसको हल करने के बाद 24 आए। तो उसी प्रकार से इसको हल करें तो भाई क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर देखिए, यदि मैं डॉलर के पास में डिवाइड का मैं यूज करता हूँ, देखिए तो 24 चौके 96 होता है, यहाँ पे 4 आ गया। और देखो @ के स्थान में प्लस में यूज करता हूँ तो 12 4 16 हो गया, देखिए यहाँ पे 16 आ गया है। आगे मैं चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे डिवाइड का, 19 तियाँ 57, 21 3 24 परफेक्ट है कि @ के स्थान पे प्लस का यूज करना है और डॉलर के स्थान पे डिवाइड का यूज करना है। तो ये सिंबल यहाँ पे परफेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो 6 36 6 बार में, और देखिए 54 6 60 हो गया। तो 60 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एनलॉजी का प्रश्न है, आधुनिक प्राचीन से संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पे शोर, भाई शोर क्या होगा, शोर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना अपोजिट का सेंस यहाँ पे यूज किया गया है। आधुनिक का अपोजिट प्राचीन है, तो भाई शोर का अपोजिट क्या होगा। तो शोर का अपोजिट हो जाएगा निर्वता, निर्वता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न ये डायरेक्शन का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग अभी तक एग्जाम में नहीं देखे होंगे जी, और ये NTPC एग्जाम में पहली बार पूछा गया है। स्टेटमेंट वाला ये डायरेक्शन का प्रश्न है। तो देखिए दोस्त, ऐसे प्रश्न आगामी एग्जाम में आने का बहुत संभावना है, तो आप ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है कि यहाँ पे जो भी कहानी यहाँ पे दिया गया है, इस कहानी का फिगर आपको पहले बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, पी अपने कार्यालय से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखिए यहाँ से भाई एक पॉइंट ध्यान से रखना कि मैं मानता हूँ कि जो पी का कार्यालय है वो यह है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से यह क्या किया ना बंदा, ये ना यहाँ से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाया, फिर वह दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ से ये दक्षिण मुड़ा और यहाँ पर 1 किलोमीटर ये चला। और देखिए यहाँ पे जो बिंदु है ना, यह पुस्तकालय का है, यहाँ पर यह आ गया पुस्तकालय, यानी कि बुक स्टोर, बुक ये स्टोर है। उसके बाद वहाँ से वह क्लिनिक जाने के लिए बाएं मुड़ा। देखिए बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ से ये कैसे घुमा भाई, ये ऐसे घुमा, क्लियर। और यह चला 2 किलोमीटर और देखिए यहाँ पे पहुँच गया ये क्लिनिक पर। ये क्या है, क्लिनिक है, ये कन्फर्म। अब देखिए उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा। अब देखो यहाँ से यह फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि ऊपर की ओर यहाँ से मुड़ गया। ये ऐसे हो गया और ये तो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला है। अब देखिए यहाँ पे जब चला तो यहाँ पे आ गया ये मार्केट में आ गया, ये कहाँ पे आ गया, ये मार्केट में आ गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब देखो भाई यहाँ से ये दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर यह 1 किलोमीटर चला और देखो यहाँ पर भाई पहुँच गया ससुराल।
ठीक है, ये पहुंच गया ससुराल। अब देखिए क्या किया ये बंदा वहां से ससुराल पहुंचता है और अपनी पत्नी को लेकर दाएं मुड़कर, अब देखिए यहाँ से दाएं मुड़कर डिनर करने के लिए 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट में जाता है। अब देखो भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर की गाड़ी चला रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो भाई 2 का है। अब देखिए जब 2 का हो गया तो देखो 3 किलोमीटर और नीचे आ गया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना का हो गया, ये हो गया 5 किलोमीटर का। अब देखो यहाँ पर यह अपने पत्नी को लेकर यहाँ पे भाई ये मौज कर रहा है रेस्टोरेंट में। देखिए इस प्रकार से ये फिगर यहाँ पे बनने वाला है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है कथन स्टेटमेंट। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये आपको चेक करना है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 है और ये 2 ऑप्शन है और ये 3 है और ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में पुस्तकालय बाजार से उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब देखो भाई पुस्तकालय तो यहाँ पर है और बाजार यहाँ पर है। बाजार से देखिए भाई यहाँ से ये पुस्तकालय किधर है, ये तो साउथ वेस्ट में है, यह नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। अब आना भाई नंबर 2 पर। एकदम ध्यान से भाई आप इसको समझिएगा तभी ऐसा प्रश्न बन पाएगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में कहा गया है कि यदि पी अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाए। देखिए पी का जो कार्यालय है दोस्त वह यहाँ पर है, यहाँ पे है ना। यहाँ से ये क्या किया ना, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ ये तो 1 हुआ, जब ये 1 हुआ, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है, ये 1 है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 हुआ तो 3 1 4 हुआ। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होगा ना, ये तो इक्वल यहाँ पे है, लेकिन देखो ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया। फिर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाए तो वह रेस्टोरेंट पहुँच जाएगा। अब देखो यहाँ से यह मुड़ा और देखो यहाँ से ये जाता है 9 किलोमीटर। देखिए ये तो 6 किलोमीटर हो गया, 6 2 8 8 1 9। देखिए यहाँ पे आएगा, लेकिन देखिए यह जो है ना रेस्टोरेंट पर ये नहीं पहुँचेगा, रेस्टोरेंट से यह दूर रहेगा, तो इसलिए यह जो ऑप्शन है यह ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। क्लियर। अब मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में, 3 में। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, यदि पी रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाए। अब देखो भाई रेस्टोरेंट यहाँ पर है, यहाँ से क्या किया ना 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर एकदम यहाँ पे आ गया है, इस बिंदु पे आ गया है, चलाए। फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मतलब क्या होता है, दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ से ये दाएं मुड़ा, देखिए इस टाइप से ये दाएं मुड़ा और चलता है 3 किलोमीटर। अब देखिए यह इस बिंदु पे आ गया ना, तो वह क्लिनिक पहुंच जाएगा। देखो भाई ये क्लिनिक यहाँ पे पहुंच गया है ना, एकदम पहुंच गया सर जी। ये तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर। देखिए भाई ऐसे प्रश्न में समय लगेगा, आपको ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो परफेक्ट यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए 3 गुना 3 यहाँ पे 6 है और 3 3 डिवाइड 0 है। अब देखो भाई इसमें क्या किया गया, यहाँ पर सिंबल का खेला है। देखिए सिंबल के खेला में यहाँ पर क्या क्या किया गया है। देखो पहली बात, जहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, देखिए वहाँ पे प्लस किया गया है, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस किया गया है। क्लियर।
देखिए जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे माइनस किया गया है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3 3 6 हो गया और 3 में से 3 घटा यहाँ पे 0 आ गया और 3 में 3 से गुना यहाँ पे 9 हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे प्लस है। अब देखो प्लस को आपको डिवाइड यहाँ पे किया गया, देखिए तो यहाँ पे डिवाइड हो गया तो 3 में 3 से भाग यहाँ पे 1 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको इसका हल करना है। देखिए यहाँ पे 6 है, घटाव है तो घटाव के लिए गुना 4, डिवाइड के लिए -8 हो गया, प्लस के लिए डिवाइड 1 हो गया और गुना के लिए +3 हो गया। तो इसको आपको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए 8 में 1 से भाग 8 होगा, 6 चौके 24 हो गया। देखिए 24 में से 8 घटा तो भाई ये 16 होगा और 16 और 3 ये 19, यानी कि 19 राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 4 10 30 105 और यहाँ पे वाट है। देखो भाई इसमें किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, 2 से गुना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.5 से गुना हुआ है, यानी कि 0.555 देखिए प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 3 से गुना हो गया, अब यहाँ पे 3.5 से गुना हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न यह हुआ कि इसमें 0.5 प्लस, यहाँ पर भी 0.5 प्लस, यहाँ पर भी 0.5 प्लस। तो कन्फर्म है कि इसमें भी 0.5 प्लस होगा। तो यानी कि 105 में मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा तो 420 यहाँ पे आएगा और 420 ही आंसर हो गया। और देखिए 420 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अब देखिए आते हैं आगे दोस्तों, ये अगला सेट है, सेट नंबर 127, शिफ्ट सेकंड। आते हैं पहला प्रश्न पर। अब देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, BC तो यहाँ पे D होगा, EF क्लियर, UT 1 माइनस, देखिए यहाँ पे होगा S होगा, यहाँ पे RQ कन्फर्म, DE 1 प्लस, यहाँ पे देखिए G है तो यहाँ पे F होगा, फिर यहाँ पे H हो गया, SR 1 माइनस तो यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे P और यहाँ पे O। तो इस प्रकार से क्या आ गया DSFQ। इजी प्रश्न है DSFQ। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये त्रिपुरा है, सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए दोस्त ये जो तीनों जो है ना यह स्टेट है, ठीक है ना, यह क्या है एक स्टेट है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगा तीनों का अलग अलग यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे आंसर होगा। और देखिए ये डायग्राम यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 3 में जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉ का प्रश्न। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, देखो सभी विद्यार्थी ये लड़कियां हो गई, क्लियर, कोई लड़की या लड़का नहीं है। देखिए लड़का यहाँ पर ये साइड में हो गया इस प्रकार से। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पर। नंबर 1, सभी लड़कियां विद्यार्थी हैं, लड़कियां विद्यार्थी के बीच अल का केस बन रहा है। लड़कियां विद्यार्थी, देखिए भाई यहाँ पे तो सम का केस बन रहा है इसलिए रॉन्ग हो गया। लड़का विद्यार्थी नॉन का केस बन रहा है। अब देखो भाई यहाँ पे ये लड़का है और देखिए यहाँ पर ये विद्यार्थी है, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए
ये सही हो गया। और देखिए दोस्त, इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है, इसलिए 100% सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा, नंबर 2 फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का प्रश्न। 5 अध्यापक UVWXY उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए 5 अध्यापक हैं, ठीक है ना, ये एक पंक्ति हो गया, सबका फेस उत्तर की ओर है, तो इधर राइट इधर लेफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, UV के बाएं और W के दाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे भाई ये मान लो कि ये V है, तो भाई V के बाएं कौन होगा, U होगा, यहाँ पे U हो गया, और W के दाएं हैं, और मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन जो U है वह W के दाएं हैं, यानी कि W यहाँ पे होगा। देखिए W के दाएं U हो गया, कन्फर्म। Y जो है बाएं छोर पर है, तो देखिए कन्फर्म है कि यहाँ पे भाई ये बाएं छोर पर Y हो गया। क्लियर। अब देखिए एक बंदा और यहाँ पे बैठने वाला है, जो यहाँ पे बैठेगा, भी X के बाएं है, देखिए X के बाएं भी हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में U बैठा है, तो U यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखिए U दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न। देखिए यहाँ पे बताना है कि जो कौन सी जो संख्याओं का समूह है वह तीनों से भिन्न है, यानी कि विषम है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 और ये 4 है। देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया, देखिए इसमें जो लॉजिक है ना, बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 3 और 7 का करिए मल्टीप्लाई, तो ये 21 हो गया, और देखिए 21 का स्क्वायर 441 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर देखिए 2 में 9 दूनी के 18, 18 का स्क्वायर 324। ऑप्शन नंबर 3 में 3 दूनी के 6, और देखिए 6 का स्क्वायर 216 नहीं होता है, 6 का जो स्क्वायर होता है वह 36 होता है। तो इसलिए यह जो लॉजिक है ऑप्शन 3 में अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आप रुकिए, देखिए ऑप्शन 4 में 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225, तो कन्फर्म है कि इसका लॉजिक सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का लॉजिक यहाँ पे क्या है, अलग है, इसलिए ये यहाँ पे विषम हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर ये कैनवास है, पेंट है और ये ब्रश है। देखिए तीनों में नॉन का केस बनेगा, कैनवास अलग हो गया और पेंट भी अलग हो गया, ब्रश भी अलग हो गया, तो ये नॉन का केस ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। धनुष से तीर, तो भाई बंदूक क्या होगा, बंदूक से गोली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये रैंकिंग का प्रश्न है। एकदम ध्यान से भाई इसको करिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, कामिनी, माधुरी, गुंजन, अनीता, सुनीता, राखी सहेलियां हैं। 2 2 4 2 6, देखिए 6 यहाँ पे सहेलियां हैं। सुनीता की जो एज है कामनी से छोटी लेकिन राखी से बड़ी है। देखिए यहाँ पे ये सुनीता हो गई, जो सुनीता है वह छोटी है कामनी से लेकिन राखी से बड़ी है, तो ये बड़ी हो गई राखी से। ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद दिया गया है माधुरी उनमें से सबसे बड़ी है। क्लियर।
अनीता कामनी से कुछ महीने छोटी हैं। अब तुम कितना महीने छोटी हो इससे मतलब नहीं है, आप छोटी हैं तो छोटी हैं। यहाँ पे कामनी हो गई और जो कामनी है वह अनीता से छोटी है, तो यहाँ पे अनीता, क्लियर। लेकिन सुनीता से कुछ बरस बड़ी है, ये कामनी जो है बड़ी हैं सुनीता से। यह केस नंबर 2 हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर गुंजन कामनी से बड़ी है। ये जो गुंजन है यह बड़ी हैं कामनी से। अब देखिए दोस्त ये जो है केस नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे केस बनाने का कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए मैं इसलिए मैं यहाँ पे केस वाइज में इसको डिफिकल्ट यहाँ पे कर दिया हूँ। अब देखिए सबको अब मैं यहाँ पे मैं समेट रहा हूँ। देखिए इसमें और इसका मैं यहाँ पे लिंकेड में कर रहा हूँ, क्लियर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो माधुरी है उन सब में सबसे बड़ी है। सबसे बिगेस्ट कौन है? माधुरी है सबसे बिगेस्ट। तो देखिए कन्फर्म यहाँ पे है कि माधुरी पहली आएगी, हो गई। अब देखिए इसके बाद कौन आएगी? इसके बाद दोस्त यहाँ पर गुंजन आएगी, गुंजन आएगी। अब देखिए जो गुंजन है वह कामनी से क्या है? बड़ी है। और कामनी से बड़ी कौन है? अनीता है। तो इसलिए स्पष्ट है कि गुंजन से परफेक्ट छोटी कौन होगी? वह अनीता होगी। और अनीता से कामनी, कामनी से सुनीता, सुनीता से राखी। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उन सब में तीसरी सबसे बड़ी कौन है? तो ये पहली हो गई, दूसरी हो गई। तो देखिए से थर्ड नंबर पे यहाँ पे आ गई अनीता। अनीता यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी है। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये कोडिंग का प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए एच को लिखा गया है आई, तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया, आई को के 2 प्लस, एस को भी 3 प्लस और एस टी को एक्स 4 प्लस हो गया, ओ को टी 5 प्लस हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ना ये 5 तक प्लस हुआ है। उसके बाद देखिए आर क्यू 1 माइनस आई जी 2 माइनस सी जेड 3 माइनस ए डब्ल्यू 4 माइनस और एल जी 5 माइनस। तो देखिए इस प्रकार से इसमें लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है कि देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, उसके बाद फिर 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस। तो इस प्रकार से तो आपको इसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए डबल सी ई एस एस आई बी एल ई है, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे ए में 1 प्लस बी होगा, सी में 2 प्लस ई और सी में 3 प्लस जी सॉरी एफ होगा और ई में 4 प्लस आई और एस में 5 प्लस एक्स होगा। अब देखिए उसके बाद अब हमें यहाँ पे माइनस करना है। अब एस में 1 माइनस आर होगा, आई में 2 माइनस जी होगा, बी में 3 माइनस, देखिए बी का स्थान होता है 28, 28 में से 3 माइनस वाई आएगा, एल में 4 माइनस तो यहाँ पे एच आएगा। अब देखिए ई में 5 माइनस, अब देखिए दोस्त ई का स्थान आप यूज करिए यहाँ पे 31 और 31 में 5 माइनस करने पे 26 होगा, यानी कि जेड आएगा। तो भाई इस प्रकार से क्या आ गया, बी ई एफ आई एक्स आर जी वाई एच जेड। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो यही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। एक बार फिर से
देखिए यहाँ पे P को लिखा गया है K, P का अपोजिट K हो गया। O Q देखिए यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। S का अपोजिट H हो गया और I का K यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। देखिए इसमें जो लॉजिक है ना, एक बार अपोजिट वाला और फिर 2 प्लस, फिर अपोजिट वाला फिर 2 प्लस, मतलब इसी प्रकार का इसमें लॉजिक यूज किया गया है। अब देखिए भाई यहाँ पे हमारा नेशनल है, इस प्रकार से अब देखना यहाँ पर एन का अपोजिट एम हो गया। अब देखो ए में 2 प्लस करेंगे तो भाई यहाँ पे सी होगा, फिर टी का अपोजिट जी, आई में 2 प्लस करेंगे तो भाई यहाँ पे के आएगा। ओ का अपोजिट एल हो गया, अब एन में 2 प्लस तो यहाँ पे पी, ए का अपोजिट जेड और एल में 2 प्लस तो भाई यहाँ पे आएगा एन आएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया, एम सी जी के एल पी जेड एन। देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न भाई देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है, एकदम ध्यान से देखिए। इस 7 को और इस 7 को आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 14 और 14 में इस 7 से आपको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। इसी प्रकार से 16 8 ये हो गया 24, 24 में 4 से डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पे 6 आ गया है। इसी प्रकार से 17 15 ये 32 हो गया, 32 में 8 से डिवाइड करिए, ये 4 हो गया। तो सेम पैटर्न का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे वाट है। अब देखिए 27 प्लस वाट और डिवाइड 6, मुझे यहाँ पे 10 चाहिए। तो अब भाई मुझे यहाँ पर वाट के स्थान पे क्या फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए वाट के स्थान पे ना मुझे यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा क्या, इसको आपको यहाँ पे देखना है सर जी। तो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा 33। देखिए 27 33 होता है 60 और 60 में 6 से डिवाइड करिए 10 आएगा। तो कन्फर्म है कि 33 यहाँ पे आंसर होगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, सॉरी सी में। अगला प्रश्न, अब भाई अगला प्रश्न आ गया है एनालॉजी का प्रश्न। एच जे यहाँ पे हो गया 2 प्लस, उसके बाद एस क्यू 2 माइनस, जे एल 2 प्लस, क्यू ओ 2 माइनस। तो यहाँ पे जो लॉजिक है 2 प्लस 2 माइनस यही है ना। देखिए तो सी में करते हैं 2 प्लस, तो ये हो गया ई, एक्स में 2 माइनस, तो यहाँ पे हो गया भाई भी हो गया, ई में 2 प्लस, तो यहाँ पे हो गया जी, भी में 2 माइनस, तो भाई यहाँ पे हो गया टी। तो क्या आ गया ई भी जी टी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये अल्फाबेट चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि इस शब्द से, देखो इस शब्द में ना अक्षर का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चा वाला प्रश्न होता है। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है, क्यों? देखिए ऑप्शन 1 में जो है ना यहाँ पे एच का यूज हुआ है, और देखिए इस शब्द में कहीं पर एच नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 में दिया गया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए रॉन्ग हो गई, यानी कि ये हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये कोडिंग का प्रश्न। a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5 आगे इसी क्रम में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में HEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसको ना कूटबद्ध किया गया है ऑड डिजिट में। देखिए यहाँ पे जो a है और B C D E F G H
इसको आपको ऑड के फॉर्म में आपको लिखना है इनका स्थान। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 और फिर 5 7 9 और फिर 11 और यहाँ पे होगा 13 और यहाँ पे 15 होगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, HEAD। तो H का कोड 15, E का 9, A का 1, D का 7। तो क्या आ गया 15 9 17। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। बहुत ऐसा प्रश्न इजी होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यदि P और Q बहने हैं, ये P और Q बहने हैं, चलो भाई ये बहने हो गई। R Q का पिता है, Q का पिता R हो गए, ओके। S R की माँ है, R की जो माँ है वह S है, यह माँ हो गई। T जो है S का भाई है, S का भाई T हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना कि P S से किस प्रकार संबंधित है। ये जो S है P को क्या कहेगी। देखिए भाई कन्फर्म है कि पुत्र की क्या लड़की है, मैं यानी कि पुत्री है, तो कन्फर्म है। यहाँ पे क्या हुआ कि पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है डाइस का। इसमें बताना है कि 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए कहीं डाइस के यहाँ पे 4 स्थिति दिया गया है, नंबर 1 2 3 और यहाँ पे 4। 5 का अपोजिट क्या है हमें ये पता यहाँ पे करना है। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से दोस्त, यहाँ पर देखिए मैं इसमें यूज कर रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 1 वही मल्टीपर्पस वाला। यहाँ पे फिगर नंबर 1 में यूज करूँ। देखिए फिगर नंबर यहाँ पे 1 और मैं यहाँ पे थर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 5 यहाँ पे कॉमन है, मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे आ गया 5 3 1 आ गया, यहाँ पे 5 6 यहाँ पे 4 आ गया। तो 1 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का 6 हो गया। तो भाई 5 का क्या होगा, जो बचा है 2 बचा है, तो 5 का 2 होगा। तो यहाँ से कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा, यानी कि 2। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। 7 गुना का अर्थ क्या है भाई, गुना गुना कहाँ पे है, देखिए गुना का जोड़, जोड़ हो गया। 4 प्लस का अर्थ डिवाइड 2, घटाव का अर्थ गुना 3 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे डिवाइड का, ये कट्टा हट्टा तो यहाँ पे 2 आकर सट्टा। अब देखिए 3 दूनी का 6 हो गया, 7 6 13, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है, ये सिलॉ का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, पहला कथन है कि सभी बेड मेज हैं। तो यहाँ पे ये सभी जो बेड हो गया यह मेज हो गया, मेज हो गया। क्लियर। कोई मेज अलमारी नहीं है। देखिए ये अलमारी अलग है, ये अलमारी हो गया। कुल अलमारी कबर्ड है, कुल यानी कि सभी अलमारी कबर्ड है। तो यहाँ पर ये सभी जो अलमारी हो गया यह है कबर्ड हो गया, कबर्ड हो गया। देखिए दोस्त यह तो मेन फिगर है, यह क्या है, यह जो है यह मेन फिगर है, यह मेन फिगर है। इसका पॉसिबिलिटी फिगर यहाँ पे संभव है, पॉसिबिलिटी फिगर इसका संभव है। देखिए पॉसिबिलिटी में क्या होगा ना, मेज और ये कबर्ड के बीच में सोम का केस बन जाएगा। यहाँ पर ये मेज हो गया, ठीक है ना, मेज नहीं बेड होगा। यहाँ पर ये बेड हो गया और बेड यहाँ पे मेज हो गया, ठीक। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये अलमारी हो गया, अलमारी हो गया। और यहाँ पे इस प्रकार से ये कबर्ड हो गया,
ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा ये पॉसिबिलिटी फिगर। अब देखो भाई नंबर 1 कंक्लूजन में कोई भी कवर्ड मेज नहीं है। कवर्ड मेज के बीच में नॉन का केस बन रहा है। यहाँ पर देखिए मेन फिगर में मेज और कवर्ड के बीच में यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है दोस्त। इसलिए ये तो सही लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला फिगर में कवर्ड और मेज के बीच में सॉम का केस बन रहा है। तो मैं आपसे मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि एक रूल है कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो और वह पॉसिबिलिटी वाला फिगर से गलत हो जाए तो वैसे कंडीशन में कंक्लूजन गलत होता है। तो इसलिए भाई ये रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब देखिए नंबर 2। देखिए नंबर 2 में क्या है, कवर्ड मेज के बीच में सॉम नॉट का केस बन रहा है, सॉम नॉट का। अब देखो भाई यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से सॉम नॉट का जो केस होता है वह नॉन का केस में मिला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि नॉन का केस बनता है तो भाई देखो नॉन के केस में सॉम नॉट का भी केस बन जाता है। अब मान लो कि कोई मेज कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मेज भी कवर्ड नहीं है। तो इसलिए जब नॉन फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे सॉम नॉट भी यहाँ पे फॉलो होता है। तो अब देखो यहाँ पे जब सॉम नॉट का केस बन रहा है तो देखिए दोस्त यहाँ पर भी सॉम नॉट का केस बन रहा है। इसलिए ये भी सही लग रहा है। लेकिन अब आप हल्का सा चेक करिए पॉसिबिलिटी वाला में। देखिए यहाँ पे कवर्ड है और यहाँ पर मेज है। देखिए यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है। अब देखिए दोस्त जब भी सॉम का केस बनता है ना तो उसके साथ साथ सॉम नॉट का भी केस बनता है। इसलिए यह जो कंक्लूजन है दोस्त मेन फिगर से भी सही है और यह पॉसिबिलिटी वाला फिगर से भी सही है। इसलिए यह कंक्लूजन यहाँ पे 100% सही है। क्लियर। अब देखता हूँ नंबर यहाँ पे 3rd। देखिए बेड अलमारी के बीच सॉम का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर बेड है और यहाँ पे अलमारी है। देखिए दोस्त यहाँ पे तो भाई नॉन का केस बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे गलत है तो आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो सही है नंबर 2 जो है ये कंक्लूजन यहाँ पे सही है। देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में दिया गया है नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बताना है ना कि जो कौन सी संख्या है वह इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे 785 है, 796 और यहाँ पे 807 है। देखिए एक यहाँ पे सीरीज ऐसे बन रहा है इस प्रकार से। अब देखिए इसमें जो पैटर्न है ना वह इस प्रकार वाला यूज हुआ है। यहाँ पे +11 तो ये 796 हो गया, फिर +11 देखिए 807 हो गया, यानी कि इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए एक और यहाँ पे सीरीज बन रहा है वह ऊपर से इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें हो रहा है -11। अब देखो यहाँ पर भी भाई -11 होगा, लेकिन देखिए 840 में -11 करने पर 829 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दोस्त 827। तो इसलिए क्या हुआ, ये गलत है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन है, 827 रॉन्ग है। तो यही यहाँ पे आंसर होगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये इमेज वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 9 8 एस और ये 7 और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे मिरर है। बनाना है हमें यहाँ पे इमेज, इसका क्या बनेगा। देखिए मिरर में चेंज होता है लेफ्ट राइट, ठीक है ना। अब देखो भाई यह एफ है तो एफ यहाँ पे ऐसे होगा, 7 है देखिए 7 यहाँ पे ऐसे होगा। अब देख लो यहाँ पर F7 कौन सा है भाई,
देखिए सर जी यही तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे उत्तर हो गया। तो बहुत देखिए ये इजी होता है, बहुत आसान बच्चा वाला ये सारा प्रश्न हो जाता है। क्लियर ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। हवाई जहाज और यहाँ पे हैंगर। देखिए हवाई जहाज का ना जो अड्डा होता है उसे कहा जाता है हैंगर। तो भाई उसी प्रकार से देखिए बस है, तो देखिए बस का जो अड्डा होता है ना उसको कहा जाता है डिपो। डिपो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिपो यहाँ पे होगा, डिपो दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, वैसे इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए 169, भाई इसमें क्या हुआ है, ये 13 का स्क्वायर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे व्हाट है, ये 841 है, यह स्क्वायर 29 का है, और ये 529 यह स्क्वायर 23 का है, और 361 है, यह स्क्वायर दोस्त 19 का है। अब आपके मन में सवाल कि भाई यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना प्राइम नंबर का स्क्वायर किया गया है, 29, 23, 19 और यहाँ पे 13 है, तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पे बीच में 17 है प्राइम नंबर, तो इसी का यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो इसका होता है 289, 289, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4, 13.5, 32 वाट और फिर यहाँ पे 108 है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया ना, देखिए इस 4 को लिखा गया है 2 का क्यूब डिवाइड 2, यहाँ पे 4 हो गया। हल्का सा ये अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये 13.5 है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 में 2 से भाग करेंगे 13.5 आएगा। उसी प्रकार से ये 32 है, ये 4 का क्यूब 64, 64 में 2 से भाग करेंगे 32 आएगा। तो सेम पैटर्न का यूज करते हुए ये वाट निकालने के लिए मुझे 5 का क्यूब करना पड़ेगा और इसमें 2 से डिवाइड। देखिए 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में 2 से भाग करेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 108 है, तो 6 का क्यूब 2 से भाग करेंगे तो 108 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर होगा 62.5, और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। 2 प्लस, प्लस का अर्थ भाग हो गया, 4 गुना, गुना का अर्थ जोड़ हो गया, 3 भाग का अर्थ घटाव, यहाँ पे 2 हो गया। बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कट्टा सट्टा, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है। हम देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया, तो इसका एलसीएम यहाँ पे 2 हो गया। देखिए ये 1 यहाँ पे +6 और यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए 6 एक यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 4 गया, कितना आएगा भाई, 3 आएगा। 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 यहाँ पे आंसर होगा, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। एशिया, नेपाल, भारत। देखिए एशिया महाद्वीप में नेपाल भी आता है, भारत भी आता है, तो इस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस तरह से 2 सेट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, 126 एंड 127। आपको किसी भी सेट के किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।